कभी आपने सोचा है आपकी सारी खुशियां, सपने और इच्छाएं, क्या वे कहीं पहले से आपका इंतजार कर रही हैं? क्या कोई ऐसी अदृश्य दुनिया है जहां सब कुछ संभव है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सरोहा और आप सुन रहे हैं एनलाइटनिंग ऑडियो बुक, जहां हम मिलकर खोजते हैं ज्ञान, ऊर्जा और आत्मा की असली शक्ति को। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए बिना किसी देरी के डूबते हैं द वॉर्टेक्स की रहस्यमयी दुनिया में, जिसे अब्राहम हिक्स ने हमारे लिए खोला है। जब भी हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, कहीं न कहीं हमारे भीतर एक ख्वाहिश जन्म लेती है, खुश रहने की, प्रेम पाने की, सफलता के शिखर तक पहुंचने की। और हर बार जब हम किसी चीज की कामना करते हैं, हमारे भीतर एक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अब्राहम हिक्स इसे वॉर्टेक्स कहते हैं, एक अदृश्य मगर शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र जहां हमारे सारे सपने, इच्छाएं और आकांक्षाएं पहले से मौजूद है। ये वॉर्टेक्स कोई दूर की दुनिया नहीं है, ये हमारी चेतना के सबसे गहरे हिस्से में है। जब भी हम प्रेम महसूस करते हैं, जब हम प्रशंसा करते हैं, जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तब हम वॉर्टेक्स के और निकट आ जाते हैं। पर जब हम निराश होते हैं, गुस्सा करते हैं या खुद को छोटा समझते हैं, तो हम उससे दूर चले जाते हैं। सोचिए, जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, जैसे सूरज की हल्की किरणें पानी की सतह पर चमक रही हों, उस क्षण आप पूरी तरह वॉर्टेक्स में होते हैं। आप चिंता नहीं कर रहे होते, आप तुलना नहीं कर रहे होते, आप बस होते हैं। और यही होना आपको आपके वॉर्टेक्स के साथ जोड़ता है। अब सवाल ये उठता है, अगर वॉर्टेक्स में हमारे सारे सपने मौजूद हैं, तो हम उन्हें महसूस क्यों नहीं करते? इसका उत्तर है हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारी आशंकाएं, हमारा अपने आप से किया गया मूल्यांकन हमें वॉर्टेक्स से दूर कर देता है। जब आप सोचते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो आप अपनी ऊर्जा को वॉर्टेक्स के विरुद्ध मोड़ते हैं। और फिर आप महसूस करते हैं कि जैसे जीवन थम गया हो, जैसे सब कुछ भारी हो गया हो। पर ध्यान दीजिए, ये दूरी स्थायी नहीं है। आप किसी भी क्षण अपनी ऊर्जा बदल सकते हैं। सिर्फ एक विचार, एक सराहना, एक छोटी सी मुस्कान आपको फिर से वॉर्टेक्स की ओर ले जा सकती है। अब्राहम कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, ये कभी आपके विरुद्ध काम नहीं करता। जब भी आप कोई इच्छा करते हैं, ब्रह्मांड उसे आपके लिए वॉर्टेक्स में संचित कर देता है और फिर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है कि आप अपने विचारों को उस ऊंचाई तक ले आए जहां आप उसे ग्रहण कर सकें। कल्पना कीजिए कि वॉर्टेक्स एक शक्तिशाली चुंबक है जो आपके सपनों, रिश्तों, अवसरों और प्रेम को खींच रहा है। लेकिन यदि आप खुद को नकारात्मक सोच में उलझा देते हैं, तो आप अपने पैरों में लोहे की चेन बांध लेते हैं और फिर चाहे वॉर्टेक्स कितना भी आपको खींचे, आप हिल नहीं पाते। तो समाधान क्या है? पहचानना कि आप किस भावना में हैं। क्या आप हल्का महसूस कर रहे हैं, प्रेमपूर्ण हैं, या संकुचित और दुखी? जैसे ही आप महसूस करें कि आप वॉर्टेक्स से दूर जा रहे हैं, खुद को रोकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं अभी ऐसा कुछ सोच सकता हूं जिससे मैं अच्छा महसूस करूं? याद रखिए, वॉर्टेक्स में प्रवेश के लिए आपको परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। मान लीजिए आपका कोई प्रियजन आपसे दूर हो गया है। अगर आप सोचते हैं उसने मुझे छोड़ दिया, तो आप वॉर्टेक्स से दूर होते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं आभार व्यक्त करता हूं उन खूबसूरत पलों के लिए जो हमने साथ बिताए, तो आप वॉर्टेक्स के पास होते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का प्राकृतिक नियम है। हर बार जब आप खुशी, प्रेम, सराहना और उमंग की लहर पर सवार होते हैं, आप अपने वॉर्टेक्स से एक हो जाते हैं और उस क्षण बिना किसी प्रयास के आपकी ओर सब कुछ खींचने लगता है। वे अवसर जिनका आपने सपना देखा था, वे रिश्ते जिनकी आपने प्रार्थना की थी, वे उपलब्धियां जिनकी आपने कल्पना की थी। लेकिन याद रखिए, ये यात्रा कोई दौड़ नहीं है, ये एक नृत्य है।
जीवन के साथ, अपनी आत्मा के साथ, ब्रह्मांड की लय के साथ। कभी कभी आप ठोकर खाएंगे, कभी कभी आप खुद को निराश पाएंगे, और ये भी ठीक है, क्योंकि हर बार जब आप गिरते हैं आपको ये याद करने का मौका मिलता है कि उठना कैसा होता है। और हर बार जब आप उठते हैं आप वॉर्टेक्स के और गहरे हिस्से में प्रवेश करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा बिना शर्म के गिरता है, उठता है और फिर से दौड़ने लगता है, वैसे ही हमें भी अपनी ऊर्जा के साथ खेलना चाहिए, बिना खुद को दोषी ठहराए, बिना खुद को कम आंके। वॉर्टेक्स आपको बुला रहा है, वो आपके भीतर धड़क रहा है। हर मुस्कान में, हर प्रशंसा में, हर छोटे से छोटे आभार में वो अपनी उपस्थिति प्रकट करता है। सवाल ये नहीं है कि वॉर्टेक्स वहां है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं उसे महसूस करने के लिए। और जब आप एक बार भी उसे पूरी तरह महसूस करते हैं तो फिर जीवन वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। तब आप बन जाते हैं अपने भाग्य के रचयिता। तब आप प्रेम, सफलता और आनंद को न केवल खोजते हैं बल्कि स्वयं बन जाते हैं। हमारा वॉर्टेक्स हमेशा हमें बुला रहा होता है। उसकी ऊर्जा हमारे भीतर एक हल्की खींच के रूप में मौजूद रहती है। जब हम उस आंतरिक खींच को महसूस करते हैं तो हमें एक बेहद सहज, सुकून देने वाली अनुभूति होती है। पर सवाल यह है कि इस खींच को पहचाने कैसे। अब्राहम हिक्स कहते हैं, हमारी भावनाएं हमारा सबसे सच्चा मार्गदर्शन तंत्र है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, जब भीतर हल्कापन आता है, जब आंखें चमकती हैं और दिल गुनगुनाने लगता है, तो समझ लीजिए आप वॉर्टेक्स के समीप हैं। और जब आप चिंता, डर या गुस्से के घेरे में आ जाते हैं तो बस समझिए आप अपनी प्राकृतिक दिशा से थोड़ा भटक गए हैं। पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वॉर्टेक्स कोई बंद दरवाजा नहीं है, ये एक जीवित, खुला, स्पंदित स्थान है जहां आप कभी भी, किसी भी पल लौट सकते हैं। यात्रा का अगला चरण है चुनाव। हर क्षण, हर विचार, हर प्रतिक्रिया में हमारे पास एक चुनाव होता है। क्या हम उस चीज पर ध्यान देंगे जो हमें दुखी करती है या उस पर जो हमें आनंद देता है। यहां कोई बड़ा कर्मकांड नहीं करना, सिर्फ अपने भीतर के छोटे छोटे इशारों को सुनना है। जब आप सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, अपने जीवन के किसी प्यारे पल को याद करते हैं, तो आप वॉर्टेक्स के करीब आ जाते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, तो भी आप उसी ऊर्जा के साथ बंधते हैं। और जब आप बस गहरी सांस लेते हैं और अपने चारों ओर फैली सुंदरता को महसूस करते हैं, तब भी आप वॉर्टेक्स में प्रवेश कर जाते हैं। अब जरा रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक पल के लिए खुद को उस भाव में डुबोइए जब आपने खुद को पूरी तरह प्रेम में डूबा हुआ महसूस किया था। हो सकता है वो कोई बचपन की याद हो, या किसी प्रियजन की मुस्कान, या कोई छोटी सी सफलता का पल। उस अनुभूति को महसूस कीजिए। यही आपकी ऊर्जा है, यही वॉर्टेक्स है। जब आप इस ऊर्जा में होते हैं, आप न केवल अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपके समर्थन में काम करने लगती हैं। आपके रास्ते में ऐसे संयोग आने लगते हैं जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं, पर वास्तव में ये चमत्कार नहीं, बल्कि आपके वॉर्टेक्स से आपके तालमेल का परिणाम होते हैं। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आपका काम दुनिया को बदलना नहीं है, आपका काम है अपनी ऊर्जा को संवारना, अपनी आवृत्ति को ऊंचा उठाना। क्योंकि जब आप वॉर्टेक्स में होते हैं, तब आपकी उपस्थिति ही दुनिया में प्रेम, प्रकाश और सौंदर्य फैलाती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब वे खुश होंगे, पर वॉर्टेक्स हमें सिखाता है खुशी पहले आती है, परिणाम बाद में। जब आप भीतर से पूर्णता महसूस करते हैं तो जीवन आपके सामने अपने सबसे सुंदर रंग बिखेरता है। जब आप बिना किसी शर्त के खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरे लोग भी उसी प्रेम से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और ये प्रेम, ये आभार, ये आनंद, सब कुछ पहले से आपके भीतर है। आपको बस उसे देखने, महसूस करने और अपनाने की जरूरत है। हर बार जब आप किसी पर गुस्सा करने लगते हैं, खुद को कोसते हैं या हालातों से लड़ते हैं,
एक पल के लिए रुक जाइए। स्वयं से पूछिए, क्या इस समय मैं वॉर्टेक्स के भीतर हूं? अगर जवाब ना है तो चिंता नहीं। एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए किसी ऐसी चीज के बारे में जो आपको अच्छा महसूस कराए। बस इतना छोटा सा कदम और आप फिर से वॉर्टेक्स की ओर बढ़ रहे होंगे। ये कोई संघर्ष नहीं है, ये एक सुंदर कोमल नृत्य है आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच। ये यात्रा कोई मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है, ये यात्रा है उस आनंद को जीने की जो अभी इसी पल में मौजूद है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, कोई परिस्थिति चुनौतीपूर्ण लगे, याद रखिए आपकी शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि चुनाव में है। आप हर बार खुद से पूछ सकते हैं, मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं? क्या मैं वॉर्टेक्स में रहना चाहता हूं या उससे दूर हटना? और यकीन मानिए, हर बार जब आप प्रेम, करुणा और आभार का चुनाव करते हैं, आप खुद को वॉर्टेक्स की गहराई में और भी गहरे डुबो देते हैं। और वहीं से शुरू होता है असली जादू। जब हम वॉर्टेक्स के भीतर होते हैं, तब न सिर्फ हमारी अपनी दुनिया बदलती है, बल्कि हमारे रिश्ते भी एक नए आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि हर रिश्ता, चाहे वो प्रेम का हो, मित्रता का हो या परिवार का, हमारी आंतरिक ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है। हम जिन भावनाओं को भीतर संजोते हैं, वही भावनाएं हमारे बाहर के संबंधों को आकार देती है। अगर आप अपने साथी में खामियां देखते हैं, तो आप वॉर्टेक्स के बाहर हैं। अगर आप किसी की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस प्रेम को महसूस करते हैं जो कभी आपके दिल को छू गया था, तो आप वॉर्टेक्स के भीतर बह रहे हैं। यहां किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, न खुद को न दूसरे को। सिर्फ अपनी ऊर्जा को बदलना है, सिर्फ अपने देखने के चश्मे को साफ करना है। क्योंकि जब आप वॉर्टेक्स में होते हैं, तो आप एक ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो प्रेम, समझदारी और सामंजस्य को अपनी ओर खींचता है। आपका साथी खुद ब खुद आपके प्रति कोमल हो जाता है। आपके दोस्त आपको और गहराई से समझने लगते हैं। आपका परिवार आपके साथ सहज महसूस करता है। यही वॉर्टेक्स का जादू है। ये बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, ये भीतर की दुनिया को बदलता है। और जब भीतर की दुनिया बदलती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप झुक जाती है, मुस्कुराती है और आपको गले लगा लेती है। सोचिए, जब आप अपने जीवन साथी को उसकी अच्छाइयों के साथ देखना शुरू करते हैं, उसकी मुस्कान, उसका साथ, उसकी छोटी छोटी कोशिशें, तो कैसे पूरा रिश्ता एक नई चमक से भर जाता है। जब आप किसी दोस्त की गलतियों की बजाय उसके प्रेम को याद करते हैं, तो आपकी दोस्ती फिर से खिल उठती है। और जब आप खुद को अपनी कमियों के बावजूद पूरी तरह प्रेम करने लगते हैं, तो पूरी कायनात आपकी सुंदरता को पहचानने लगती है। अब्राहम हिक्स हमें यह भी सिखाते हैं कि वॉर्टेक्स में रहने का सबसे सरल तरीका है एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देना। जब आप किसी से कुछ खास व्यवहार की उम्मीद लगाते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो आप पीड़ा महसूस करते हैं। पर अगर आप बस खुद की ऊर्जा को संवारते हैं और बाकी सबको अपनी राह पर स्वतंत्र रूप से चलने देते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आपका प्रेम शर्तों से मुक्त हो जाता है और यही प्रेम सबसे शक्तिशाली होता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रिश्ता जहां आप एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, जहां दोनों सिर्फ अपनी अपनी खुशी के केंद्र से बहते हैं और फिर एक दूसरे से मिलते हैं, बिना किसी दबाव, बिना किसी अपेक्षा के। ये रिश्ता एक कविता बन जाता है, एक गीत बन जाता है, एक सहज प्रवाह बन जाता है, जहां दो आत्माएं अपने सबसे सुंदर रूप में खिलती है। अगर कभी आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इस समय वॉर्टेक्स में हूं? अगर नहीं, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को फिर से संजोइए। किसी खूबसूरत याद को पकड़िए, किसी मधुर क्षण में डूब जाइए और जैसे जैसे आपकी आवृत्ति ऊंची होगी, वैसे वैसे आपका संबंध भी बदलने लगेगा या फिर स्वतः सही रास्ते पर आ जाएगा। याद रखिए, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद से जुड़ने की जरूरत है। क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करते हैं,
तब दुनिया भी आपको प्रेम करना सीख जाती है। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी आपको महत्व देने लगती है। जब आप अपने भीतर आनंद महसूस करते हैं तो पूरी सृष्टि आपके संग नृत्य करती है। अब्राहम हिक्स एक सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्य कहते हैं, एवरीथिंग यू वॉन्ट इज इन द वॉटेक्स। आप जो भी चाहते हैं, प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि, सब कुछ वॉटेक्स में है। आपको बस उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसकी ऊर्जा में खुद को खोलने की जरूरत है। वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। और इस पूरे खेल में सबसे सुंदर बात यह है कि आप कभी हार नहीं सकते। भले ही आप वॉटेक्स से बाहर चले जाएं, फिर से लौटने का दरवाजा हमेशा खुला है। हर क्षण, हर सोच, हर भावना के जरिए आप वापस लौट सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। आप इस ब्रह्मांड के प्रिय पुत्र या पुत्री हैं। आपका वॉटेक्स आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका आनंद, आपका प्रेम, आपकी ऊर्जा, सब कुछ इस पल भी पूरी तरह सुलभ है। सिर्फ आपको याद दिलाने की जरूरत है कि आप कौन हैं। जैसे जैसे हम वॉटेक्स के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं, हमें एक सच्चाई और भी स्पष्ट दिखाई देती है। सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। सपनों का स्वाभाविक रूप से आकार लेना एक सहज प्रक्रिया है। यह ब्रह्मांड किसी सख्त मेहनत की मांग नहीं करता, यह बस आपका समर्पण मांगता है, आपकी ऊर्जा की एक कोमल स्वीकृति। अब्राहम हिक्स हमें समझाते हैं कि जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो हमें दो रास्तों में से एक चुनना होता है। या तो हम उस अभाव पर ध्यान दें कि अभी मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर उस आनंद पर ध्यान दें जो उस सपने के पूरे होने की कल्पना में छुपा है। पहला रास्ता हमें वॉटेक्स से बाहर धकेलता है, दूसरा रास्ता हमें वॉटेक्स में गहराई से डुबो देता है। सोचिए, जब आप अपने सपने को पूरा हुआ महसूस करते हैं, बिना ये पूछे कि कैसे या कब, तो आपकी ऊर्जा उस उच्च आवृत्ति से जुड़ जाती है जहां सब कुछ संभव है। आप तब एक चुंबक बन जाते हैं और वह जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में सहजता से खींचने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी कोमल होती है कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने वॉटेक्स से क्या क्या चमत्कार खींच रहे हैं। एक दिन कोई अप्रत्याशित अवसर सामने आता है, कभी कोई नया दरवाजा खुल जाता है, कभी कोई अनजान मददगार मिल जाता है और आप बस मुस्कुराते हैं, भीतर से जानते हुए कि ये सब आपने अपने वॉटेक्स में पहले ही रचा था। यही है अलाउइंग का जादू। अलाउइंग यानी ब्रह्मांड को वह देने देना जो वो आपके लिए लाया है, ना कि उसे शक से, चिंता से या अविश्वास से रोकना। अगर आप लगातार पूछते रहते हैं कब आएगा, तो आप उस प्रवाह को रोकते हैं। अगर आप बस बहते रहते हैं, अपने आनंद में डूबे रहते हैं, तो सब कुछ आपके पास अपनी संपूर्णता में आता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी अपने आप समुद्र से मिलती है, बिना किसी संघर्ष के। अब्राहम हिक्स कहते हैं, योर ओनली वर्क इज टू फील गुड नाउ। आपका एकमात्र काम है अभी अच्छा महसूस करना। यही है वॉटेक्स का सबसे गहरा रहस्य। न कि प्रयास करना, न कि परेशान होना, बस आनंद में रहना। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह जागते हैं और सबसे पहले उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके जीवन में सुंदर है। आप हर उस छोटी छोटी खुशी को गिनते हैं जो आपके चारों ओर है। सूरज की हल्की सी किरण, चाय की गर्माहट, किसी अपने की मुस्कान। और जैसे ही आप अपने भीतर उस कृतज्ञता की ऊर्जा को फैलाते हैं, वैसे ही वॉटेक्स के द्वार आपके लिए और भी चौड़े हो जाते हैं। फिर आपके सपने धीरे धीरे बड़ी सहजता से आकार लेने लगते हैं। एक समय आता है जब आपको महसूस होता है कि सपना पूरा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस ऊर्जा में जीना जो सपना पूरा होने पर महसूस होती। यानी अगर आपको कोई खास चीज पाने के बाद खुशी महसूस होने वाली है, तो क्यों न भी उसी खुशी में जीना शुरू किया जाए? क्यों न उस एहसास को अभी से चुन लिया जाए? और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप वॉटेक्स के एक और गहरे स्तर में प्रवेश करते हैं। वो स्तर जहां अभाव की कोई जगह नहीं होती,
जहां सिर्फ पूर्णता होती है, जहां हर इच्छा एक बीज की तरह फूट पड़ती है, फूलती है और आपके जीवन को सौंदर्य से भर देती है। अब्राहम हिक्स हमें यह भी याद दिलाते हैं कि वॉटेक्स में रहना कोई परिपूर्णता की दौड़ नहीं है। ये एक खेल है, ये एक नृत्य है, ये एक मधुर लय है जिसमें कभी कभी हम थोड़ा भटक भी सकते हैं। कोई बात नहीं, हर बार जब आप नीचे गिरते हैं तो आपको ऊपर उठने का एक नया तरीका मिल जाता है। हर असहज अनुभव आपको और गहराई से अपने वॉटेक्स की तरफ ले जाता है। तो अगली बार जब आप कुछ चाहते हुए भी उसे अपनी ओर आते हुए न देखें, तो खुद से यह सवाल कीजिए, क्या मैं अभी वॉटेक्स में हूं? अगर जवाब ना हो तो चिंता नहीं, बस कुछ ऐसा करिए जो आपको अच्छा महसूस कराए। चाहे वो एक प्यारी सी धुन सुनना हो, या किसी फूल को निहारना हो, या खुद से प्रेम भरे शब्द कहना हो, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप फिर से उस प्रवाह में लौट आए हैं जहां चमत्कार रोज जन्म लेते हैं। आपका वॉटेक्स आपके इंतजार में है। आपका आनंद, आपकी रचनात्मकता, आपका प्रेम, आपकी सफलता, सब कुछ आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। बस खुद को उस सौंदर्य के योग्य मानना सीखिए। खुद को उस प्रकाश में देखना शुरू करिए जो हमेशा आपके चारों ओर मौजूद रहा है, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के अनमोल रत्न हैं। आपका हर सपना, हर इच्छा, हर भावना अस्तित्व के ताने बाने में एक सुनहरी धागे की तरह बुनी हुई है, और ब्रह्मांड का हर कण आपकी खुशी में ही अपनी पूर्णता देखता है। जैसे जैसे हम इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, एक नर्म सी अनुभूति दिल में उठती है कि हम कभी भी अकेले नहीं रहे। हमारी हर इच्छा, हर भावना, हर सपना ब्रह्मांड के विशाल प्रेम का एक हिस्सा रहा है। अब्राहम हिक्स हमें ये सिखाते हैं कि जीवन कोई कठिन पहेली नहीं है जिसे हल करना हो। ये एक सुंदर गीत है जिसे हमें महसूस करना है। ये एक प्रेम पत्र है जो अस्तित्व ने हमें लिखा है। जब हम वॉटेक्स में होते हैं तो हम उस प्रेम के साथ एकाकार हो जाते हैं। हम अपने उच्चतम स्वरूप को पहचानते हैं, वो स्वरूप जो स्वतंत्र है, असीम है और पूरी तरह से योग्य है। याद रखिए, आपके वॉटेक्स में आपके सपनों की पूरी तस्वीर पहले से ही मौजूद है। हर सुंदर रिश्ता, हर उपलब्धि, हर अनुभव, सब कुछ। आपको बस उसे देखने की कला सीखनी है, उसे महसूस करने की, उसे स्वीकारने की कला। इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आप पहले से ही अपने वॉटेक्स के बहुत निकट हैं। शायद आप पहले से ही उसकी ऊर्जा को अपने भीतर हल्के हल्के कंपन करते हुए महसूस कर पा रहे हैं। एक मधुर कंपन, एक शांत सुखद मुस्कान जो ये कहती है सब ठीक है, सब हमेशा से ठीक रहा है। जब आप वॉटेक्स में रहना सीख जाते हैं तो जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वो एक प्रेममय साहसिक यात्रा बन जाता है। हर चुनौती, हर उतार चढ़ाव एक अवसर बन जाता है अपने भीतर और गहरे उतरने का, अपने भीतर उस प्रकाश को खोजने का जो कभी बुझा ही नहीं था। अगर कभी आपको लगे कि आप फिर से उलझ गए हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। बस एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, किसी छोटे से सुखद पल को पकड़ लीजिए। शायद एक नन्ही सी चिड़िया का गीत, या किसी फूल की कोमलता, या बस अपने हृदय की मासूम धड़कन। और फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप फिर से वॉटेक्स में लौट आए हैं। आप फिर से अपने स्रोत से जुड़े हुए हैं, जहां न कोई डर है, न कोई कमी, सिर्फ प्रेम है, केवल संभावना है, असीम आनंद है। इसलिए इस यात्रा के अंत में मैं आपको यही निमंत्रण देना चाहता हूं, अपने वॉटेक्स को अपनाइए, अपने सपनों को बिना शर्त प्रेम दीजिए, अपने आप को, इस क्षण को, इस जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करिए, क्योंकि आप सृजन करता है, आप प्रेम के वाहक हैं, आप उस दिव्यता के जीवित प्रमाण हैं जो ब्रह्मांड की हर धड़कन में समाई हुई है। तो आज यहीं अभी खुद से एक वादा कीजिए कि आप खुद से प्रेम करेंगे, अपने वॉटेक्स को सम्मान देंगे
और हर उस आनंद के क्षण का स्वागत करेंगे जो आपके जीवन को छूने आ रहा है। यही है वॉर्टेक्स का रहस्य, यही है जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई। अब्राहम के शब्दों में, एवरीथिंग यू वॉन्ट इज ऑलरेडी इन योर वॉर्टेक्स, यू नीड ओनली टू अलाइन विद इट। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके वॉर्टेक्स में है, आपको बस उसके साथ संरेखित होना है। और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप है प्रकाश के बच्चे, आप है प्रेम के गायक, आप है इस चमत्कारी ब्रह्मांड के सह निर्माता। और अब ये यात्रा कभी न खत्म होने वाले आनंद की ओर खुलती है, जहां आप, आपके सपने और अस्तित्व एक अनंत प्रेम संगीत में एक साथ बहते हैं। और इसी के साथ आज की ये अद्भुत यात्रा यही पूरी होती है। अगर इस अनुभव ने आपके दिल को छुआ है, आपको प्रेरणा दी है या आपके भीतर कुछ गहराई से बदल दिया है, तो असली चमत्कार अभी और भी सामने आने वाले हैं। अगर आप इस ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप दी वर्क्स किताब को जरूर पढ़ें। उसमें ऐसे कई सुंदर विचार और अभ्यास हैं जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। किताब खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया ओरिजिनल बुक खरीदकर इस अनमोल ज्ञान का सम्मान करें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो एनलाइटनिंग ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की गहराई भरी यात्राएं। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली यात्रा का निमंत्रण सीधे आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस ऑडियो बुक से आपको क्या सबसे गहरी सीख मिली। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके साथ था संदीप सरोहा, आपके अपने एनलाइटनिंग ऑडियो बुक चैनल से, जहां हर शब्द, हर कहानी आपके भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए अपने वॉर्टेक्स को अपनाइए और जीवन को पूरी तरह से जिए।